दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि आज के समय का सबसे चर्चित विषय है, महाधनी योग। अब यह जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता हर किसी में रहती है कि क्या मेरी जन्म कुंडली में भी महाधनी योग बन रहे हैं। दोस्तों, धनवान दो प्रकार के होते हैं, एक सिर्फ धनी होते हैं और दूसरे महाधनी होते हैं, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों की कुंडलियों में ऐसे योग पाए जाते हैं। दोस्तों, धन किसको नहीं चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हुए मिल जाते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, सब मोह माया है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। पैसों से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, पैसों से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, सुख नहीं खरीदा जा सकता, पैसों से भोजन खरीदा जा सकता है, पैसों से भूख नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से बिस्तर खरीदा जा सकता है, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती। इस प्रकार के लोग भी इस दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे लोगों के पास ही सब कुछ मिलता है। दोस्तों, एक कहावत है, नाना बिना नो नाथियों ने नाणे नाथा लाल। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया की नजर में, समाज की नजर में आप नाथा लाल जी हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया की नजर में, समाज की नजर में आप सिर्फ नाथियां बनकर रह जाते हैं। ऐसी सारी लोक कहावतें हैं, बहुत सारी लोक कहावतें हैं जो इस बात को चरितार्थ करती है कि पैसों में कितनी बड़ी ताकत होती है। हमारे राजस्थान में ऐसी बहुत सारी लोक कहावतें अक्सर हम सुनते रहते हैं। वह रोकड़ा तो पनीचे डोकरा, रुपया थारी तीखी धार, मरगा मुंशी ने थानेदार। ऐसी बहुत सारी लोक कहावतें जो अक्सर हम सुनते रहते हैं। कहते हैं पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। यह है पैसों की ताकत, मनी पावर। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में भी धनवान बनने के योग, महाधनी बनने के योग हैं? मुख्यतः मैं आपको 6 ऐसे सूत्र बताऊंगा। इन 6 सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो फिर आप भविष्य के करोड़पति हैं, महाधनी हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकाशीय नक्शा, कि जिस समय हमारा जन्म होता है, हम अपनी माता की गर्भ से बाहर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी समय आकाश में ग्रह नक्षत्रों की एक स्थिति बन जाती है, एक मानचित्र बन जाता है, एक नक्शा बन जाता है, वो हमारी जन्म कुंडली। जैसे जैसे वो ग्रह चलायमान होंगे उसके हिसाब से भी हमारा जीवन चलेगा, और यह सब पूर्व जन्मकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप ही निश्चित होता है। जैसा हम कर्म करके आते हैं उसी के अनुसार ही जीवन में हमें फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यह तय है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होगी। तो एक ऐसे समय पर हमारा जन्म होता है जिस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आकाश में हमारे अनुकूल हो, और कुछ लोगों का जन्म ही ऐसे समय पर होता है जिस समय उनके अनुकूल ब्रह्मांड में स्थिति ग्रह नक्षत्रों की न हो। यह हमारे हाथ की बात नहीं है, यह संचित कर्मों का ही परिणाम होता है। तो अब चूंकि बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण 6 सूत्रों की, इनमें से एक भी सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो यकीन मानिए, जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंत दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, प्राण दशा आएगी, आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जिनमें सबसे पहला सूत्र धनेश और लाभेश की स्थिति। दोस्तों, जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, यह धन का भाव माना जाता है। इस भाव के स्वामी को कहते हैं धनेश। यहां पर भाव कभी नहीं बदलते, राशियां बदलती हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक कुंडली को आपके सामने रखा। यह कालपुरुष की कुंडली मेष राशि पर आधारित, मेष लग्न पर आधारित है। तो यहां पर जो भाव हैं वो तो स्थिर रहते हैं। यह पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव स्थिर रहते हैं, लेकिन यहां पर अंक बदलते हैं, राशियां बदलती रहती हैं। जैसे यह पहला भाव है, लेकिन इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, क्योंकि मेष लग्न है, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं।
तो पहला सूत्र यह कहता है धनेश और लाभेश की स्थिति, धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अर्थात लाभ भाव का स्वामी बली होकर के जन्म कुंडली के केंद्र भाव में विराजमान हो अथवा त्रिकोण भाव में विराजमान हो। जन्म कुंडली के ये चार भाव जिन्हें केंद्र भाव के नाम से हम जानते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का स्थान कहा जाता है, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, यह केंद्र भाव है। और जन्म कुंडली में तीन त्रिकोण बनते हैं। लग्न भाव, इसमें दोनों गुण है, केंद्र के भी गुण है और त्रिकोण के भी गुण है। इसके अतिरिक्त पांचवा भाव और नवा भाव ये त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। तो धनेश और लाभेश बली होकर के यानी अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि अथवा मित्र राशि में केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में विराजमान हो, यह स्थिति महाधनी योग का निर्माण करती है। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की, भाग्य भाव से संबंध। जन्म कुंडली का नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव के नाम से जानते हैं, तो भाग्य भाव का संबंध भी अन्य भावों से देखा जाता है, ना भावों के स्वामियों से देखा जाता है। तो भाग्य भाव के स्वामी, यहां पर भाग्य भाव नवम भाव और यहां पर भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो नवम भाव के स्वामी अर्थात भाग्य भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ या लाभ भाव के स्वामी के साथ बली होकर के धन अथवा लाभ भाव में ही विराजमान हो, यह स्थिति भी महाधनी योग का निर्माण करती है। यहां पर इस बात को आप समझिए, यहां पर यह नवम भाव भाग्य भाव, यहां पर भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति अगर शुक्र के साथ, क्योंकि यहां पर धनेश बनते हैं शुक्र के साथ या फिर लाभेश शनिदेव के साथ युति बना करके धन भाव अथवा लाभ भाव में ही विराजमान हो, यह स्थिति महाधनी योग का निर्माण करती है। अब तीसरा सूत्र, उच्च राशि का ग्रह। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है वो किसी भी भाव में शुभ फल ही प्रदान करता है, क्योंकि उस ग्रह का उच्चत्व बढ़ जाता है, शुभ फल प्रदान करता है। तो उच्च राशि का ग्रह अर्थात भाग्य भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में केंद्र भाव में विराजमान हो अथवा त्रिकोण भाव में ही विराजमान हो, यह स्थिति भी महाधनी योग का निर्माण करती है। उच्च राशि के ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, धन भाव के स्वामी शुक्र और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव, कर्म के कारक, ये अपनी उच्च राशि में केंद्र भाव में, जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में अथवा 10वें भाव में या फिर 5वें भाव में या 9वें भाव में भी हो उच्च राशि में बली होकर, यह स्थिति महाधनी योग का निर्माण करती है। अब बात करते हैं चौथे सूत्र की, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जिनकी दृष्टियों में ही अमृत पाया जाता है और बृहस्पति जो भाग्य के कारक माने जाते हैं, कहते हैं बिन भाग मिले नहीं बली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौवा 12 महीने तक इसी इंतजार में रहता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा, और जैसे ही दाख पककर तैयार होने की स्थिति में होता है, परमपिता परमात्मा उस कौवे के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। अगर नहीं डालते तो वो इतना बिगाड़ करता कि किसी के हाथ ही नहीं लगने देता। तो कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे भाग्य के कारक, हमारे भाग्य का लेखो जोखा अपने पास रखने वाले देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में विराजमान हो। वैसे भी बृहस्पति की केंद्र भाव में स्थिति शुभ ही मानी जाती है, तो बृहस्पति केंद्र भाव में विराजमान हो अथवा एकादश भाव में विराजमान हो, यह स्थिति भी महाधनी योग का निर्माण करती है। अब आइए बात करते हैं 5वें महत्वपूर्ण सूत्र की, राहु का प्रभाव। दोस्तों, राहु को जानना भी बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में हमारे सौर परिवार में जिन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है, हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। राहु एक जुनून है, राहु एक सपना है,
और सपना वो नहीं होता जो नींद में सोते हुए देखा जाता है, सपना तो वो होता है जो सोने ही नहीं देता। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ आज के समय में राहु ही दे सकते हैं। भौतिक युग के कारक आजकल राहु का प्रभाव सर्वत्र है। राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं और पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो राहु का जन्म कुंडली में जानना भी बहुत जरूरी है। हमारी जन्म कुंडली में राहु अगर धन भाव में विराजमान हो, भाग्य भाव में विराजमान हो, नवम भाव में विराजमान हो, दसम भाव उपचय भाव में विराजमान हो, या फिर एकादश भाव तृष्णा भाव में विराजमान हो और इन भावों के स्वामियों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह स्थिति भी महाधनी योग का निर्माण करती है। आप समझिए, राहु अगर धन भाव में विराजमान हो, द्वितीय भाव में विराजमान हो और धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र कहीं भी विराजमान हो, किसी भी भाव में विराजमान हो, शुक्र के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर राहु भाग्य भाव में विराजमान हो, यहां पर भाग्यस बनते हैं बृहस्पति जहां भी विराजमान हो उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। राहु अगर दसम भाव में विराजमान हो, यहां पर दसम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव जहां कहीं भी विराजमान हो, जिस भाव में विराजमान हो उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। या फिर राहु एकादश भाव में विराजमान हो, एकादश भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, शनिदेव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। इस स्थिति में भी महाधनी योग का निर्माण होता है। अब आइए बात करते हैं सबसे अंतिम सूत्र की, गज केसरी योग। आपने नाम सुना होगा। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सिंह, शेर। जिस व्यक्ति के पास हाथी जैसी समृद्धि हो और सिंह जैसी, शेर जैसी ताकत हो, वो तो व्यक्ति राजा के समान जीवन यापन करता है। और राजा के समान जीवन यापन कौन करता है? जिसके पास बहुत सारा धन हो। आज के समय में खैर राजाओं का युग तो रहा नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो राजाओं के समान ही जीवन यापन करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन, वो भी राजाओं के समान जीवन यापन करते हैं। तो गज केसरी योग जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की युति गज केसरी योग का निर्माण करती है। हालांकि ये युति किसी भी भाव में हो, गज केसरी योग का निर्माण ही करती है। लेकिन अगर ये युति शुभ भाव में हो, यानी केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में ये युति बन रही हो, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति अगर लग्न भाव में बन रही हो, चतुर्थ भाव में बन रही हो, सप्तम भाव में बन रही हो, अथवा दसम भाव में बन रही हो, या फिर पंचम भाव त्रिकोण में भाव में बन रही हो, या फिर नव भाव त्रिकोण भाव में ये युति बन रही हो, तो यह स्थिति भी महाधनी योग का निर्माण करती है। तो अब आपके समझ में यह आ गया होगा कि जन्म कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार से जब आपकी जन्म कुंडली में भी स्थिति बन रही है, ये 6 सूत्र लागू हो रहा है, या 6 में से कोई भी एक सूत्र आपको आपके एक जन्म कुंडली में लागू हो रहा है, तो यकीन मानिए आप भविष्य के करोड़पति हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में महाधनी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बदल देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।